हेलो डियर स्टूडेंट, इजी मेथ 2.0 में स्वागत है। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये सेशन जो है एसबीआई क्लर्क मेंस का क्वांट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, तो सेशन को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक है, और इसी तरह का अपडेट्स पाने के लिए घंटा को भी दबाना है। ठीक है ना, चलो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखो इसमें क्या है, इसको पढ़ना है और फिर इस क्वेश्चन को जवाब देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है, पहले यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लो। मैं बोला है विषय S3 में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक विषय S5 की तुलना में कितना प्रतिशत कम था। देखो इसमें जो अगर ढूंढेंगे ना S3 का तो नहीं मिलेगा। ठीक है, S3 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर S3 है, S3 कितना है 65 है, बट S5 का नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसके लिए निकालना पड़ेगा इसका। ठीक है, एक प्रॉपर डाटा तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद फिर सवाल को सॉल्व करने के बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, देखो इसके लिए ना पहले डाटा तैयार कर लेता हूँ मैं। देखो क्या बोला है डाटा में, एक परीक्षा में 6 विषय हैं। ठीक है, कितना कितना S1 S2 S3 S4 S5 S6। ठीक है, और बराबर अधिकतम अंक हैं। विषय S1 में एक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक विषय S6 में उसके अंकों से 20% कम है। ठीक है, आगे पढ़ना है। विषय S2 और S3 में उस अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अनुपात कितना 4:5 है, कोई दिक्कत है। तथा S4 और S5 का अनुपात 3:4 दिया हुआ है। S5 में इस अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक S6 की तुलना में 25% अधिक है। उसने विषय S3 में 65 अंक प्राप्त किया। S3 में कितना प्राप्त किया है 65। देखो सबका डाटा तैयार करना है, S1 S2 S3 S4 S5। ठीक है, S3 का दिया हुआ है 65। आगे पढ़े तो उसने परीक्षा में 436/9% अंक प्राप्त किए। सभी विषय में उसके द्वारा अंक प्राप्त किए औसत अंक कितना 218। ठीक है, यानी कि जो सब सब्जेक्ट हैं 6 सब्जेक्ट उसमें जो औसत प्राप्त किया 218, कितना 218 औसत। अगर हम टोटल बात करें आखिर लाया कितना, ठीक है, तो कितना लाया 6 से डिवाइड करेंगे, 6 विषय हैं। ठीक है, यह 436 टोटल अंक प्राप्त किए 6 विषय में। ठीक है, कितना 436, ये एवरेज था। ये क्या था एवरेज, भाग देंगे ना तो कम हो जाएगा इसका। ठीक है, लेकिन टोटल जो अंक लाया है 436। ठीक है, अब यहाँ पे प्रतिशत है कितना, उसने परीक्षा में इतना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। ठीक है, तो आगे पूर्णांक था कितना, पूर्णांक कितना था, फुल मार्क्स कितना था। ठीक है, तो इसका ना निकालेंगे ऐसे x का 436/9%। प्रतिशत करेंगे तो 100 आ जाएगा नीचे। ठीक है, कितना है लाया कितना 436, इसको ना तिरछी गुना करेंगे 900 और यहाँ पे 436, ये हो गया कैंसल। उसके बाद क्या हो गया 900 बच गया मेरा, तो x जो है यही मेरा पूर्णांक हो गया। चलो अब जो है S3 का तो मेरा निकल गया। ठीक है, अब देखो अगर किसी का मान दिया है तो हम निकाल सकते हैं इसको। अभी भी हमने पढ़ा कि S2 और S3 जो है, कहाँ पढ़ा मैंने, यहाँ पे S2 और S3 में उस अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अनुपात कितना है 4:5। ठीक है, यानी ये जो है S2 और S3 का जो अनुपात है 4:5, अनुपात में इसीलिए x, और S3 का मान दिया है कितना 65, तो x का कितना हो जाएगा 13। ठीक है, 4 × 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 52। S2 का मान कितना निकल गया 52, कोई दिक्कत। देखो उसी तरह के आगे भी निकालना है। ठीक है, S6 तक है। देखो और भी कहीं पढ़े, क्या पढ़े हमने कि S5 में उस अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक S6 की तुलना में 25% अधिक है। ठीक है, देखो यहाँ पे S5 यहाँ पे S6, कोई दिक्कत है। देखो इसमें ना तो S5 का मान दिया है ना तो S6 का मान दिया है। ठीक है, जब नहीं दिया तो क्या करेंगे x करेंगे, x मान लिए, बोला इससे जो है 25% अधिक है S5 का। S5 का जो है 25% अधिक है, यानी पहले 100 था 25% अधिक है, 125 हो गया। ये 5 ये 4। ठीक है, यानी 5x/4 किसका है x5 का, और x6 का तो x माने हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पर भी पढ़ें S4 और S5 का अनुपात कितना 3:4। S4 S5 का कितना है 3:4। इनमें भी किसी का मान नहीं दिया। S5 का निकला भी तो x में, निकला भी तो x में, तो हम अगर S4 का निकालें 3 ऊपर 4 नीचे गुना कितना 5x/4, यानी कि 15x/4 निकला किसका 16। 15x/16 किसका S4 का निकला, 15x/16 किसका निकला S4 का। ठीक है, अब x1 का बच गया। यहाँ पे पढ़ना शुरू में S1 में एक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक S6 में उसके अंक से 20% कम है, x6 से 20% कम है, और x6 माने कितना है x माने है। ठीक है,
तो x का 20% कम 120 घटाएंगे कितना आएगा 80। तो 4 और 5 में ये डिवाइड होगा, यानी कि x1 का 4x/5। कोई दिक्कत है? देखो अब जो है ये रड़ा तैयार हो गया, मेरा सबका मान निकल गया। ठीक है, अब देखो अब जो क्या करना है, ये तो सिर्फ x का मान है ना, S3 का जो है और S2 का मान जो है प्रॉपर निकला है 5265, बाकी का तो नहीं निकला, बाकी का निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे, S4 S5 और S6 टोटल लाया कितना 436। कोई दिक्कत है? S1 का मिल गया मेरा 4x/5, S2 निकला है 52, S3 निकला है 65, S4 S5 निकला है कितना 5x/4, S6 तो x है और ये 436। कोई दिक्कत है? देखो x प्लस एक साइड लिखेंगे 15x/16, 5x4 और x, देखो ये जो दोनों है भाई, ये दोनों भाई हैं, उस पर चला जाएगा माइनस में होगा तो इसको माइनस कर देंगे। 52 117 होगा जोड़ के 117। ठीक है, देखो इसका एलसीएम लेना है, कितना आएगा 80। ठीक है, 5 से इसमें 80 में भाग देंगे 16, 16 गुना 4 करेंगे तो कितना 64x, 64 लिखना है भाई, 64x, 64x प्लस। ठीक है, 16 से 80 में भाग देंगे तो 5 होगा और 15 गुना 5 करेंगे तो 75x। ठीक है, 4 से 80 में डिवाइड करेंगे तो 20 होगा, 20 गुना 5 100। ठीक है, और ये प्लस x है तो 80 से सीधा गुना हो जाएगा, 80 हो जाएगा 80x। ठीक है, ये हो जाएगा 9 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, सबको ऐड करेंगे ऊपर वाले को। ठीक है, ऊपर वाले को ऐड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, ये भी 319 ही हो जाएगा, 80 319 ऊपर ऊपर कैंसिल हो गया, यानी x बराबर जो है मेरा कितना आ गया 80। ठीक है, अब सब के जगह पे पुट कर देंगे, यहाँ पर सबका मान निकल जाएगा। ठीक है, देखो S1 का बात करें तो 4 गुना कितना करेंगे 80 और यहाँ 5। ठीक है, ये 16। ठीक है, तो S1 का मेरा मान निकल गया कितना 64। कोई दिक्कत है? और ये तो S2 का है, S3 का, S4 का है ये मेरा। ठीक है, 15x, S4 का निकालें तो 15 गुना 80 और कितना 16, 16 गुना 5 75 हो जाएगा S4। S5 भी निकाल लेंगे, S5 का निकल जाएगा 5 गुना 80 करेंगे और यहाँ से 4, ये हो जाएगा 20, यानी 100 हो जाएगा S5। ठीक है, और x का मान तो निकला ही 80, S6 का मान 80 हो गया। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अब देखो तुरंत बन जाएगा 1 सेकंड में। देखो ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब सॉल्व करने में मज़ा आएगा। ठीक है, बोला क्या है S2 में, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो मेरा यहीं छूट गया, पहला क्वेश्चन तो मेरा यहीं पर है। बोला है S3 में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक विषय S5 की तुलना में कितना प्रतिशत कम थे। ठीक है, तो S3 का निकला है 65, S5 का निकला है 100। कम या ज़्यादा बोले घटाना ही घटाना है, तो कितना है 35। ठीक है, तुलना किससे है S5 से, तो S5 वाला नीचे आएगा और प्रतिशत है तो 100। कोई दिक्कत? 35% मेरा क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अभी भी हमने देखा, S2 और S3 में प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित में से किस युग्म का गुणक है। देखो S2 में निकाले हैं हम कितना भाई, यहाँ पे निकाले S2 निकाले कितना है 64, S1 है, S2 निकालें 52 निकालें S2। ठीक है, S2 निकालें कितना 52, S3 निकाले हैं 65। बोला है ये जो ऑप्शन दिया है किसका गुणज है, किससे भाग लगेगा। देखो पहला ऑप्शन तो लगना ही लगना है, ये 4 से भी लगेगा दोनों में और 13 से भी लगेगा, बाकी किसी में नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देखो, अगली क्वेश्चन बोला गया है विषय S5 में अभ्यर्थी ने उस विषय के अधिकतम अंक से कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया, अधिकतम अंक से। ठीक है, देखो अधिकतम अंक कैसे निकालेंगे, कुल पूर्णांक है 900, इसको 6 से डिवाइड करेंगे, कहे कि 6 सब्जेक्ट है तो इसको डिवाइड करेंगे 150। बोला है ना अधिकतम अंक से कितना प्रतिशत, अधिकतम अंक से x प्रतिशत है कितना, S5 निकाला कितना 100, 100 गुना 100 तिरछी गुना करेंगे और यहाँ से 150x। ठीक है, 100 गुना 100 और नीचे कितना रहेगा 150। ठीक है, देखो
ये 0 0 कैंसिल हो गया, 5 को 3 बार में और 5 को 20 बार में, तो ये हो गया 200/3। कोई दिक्कत है? अब देखो इससे डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा 18 18 18, ये चलते रहेगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, विषय S2 में S2 लाया है कितना 52, ठीक है। S4 की तुलना में S4 लाया है कितना 75, S4 लाया है कितना 75, कितना कम थे, सिर्फ कम बोला, प्रतिशत नहीं बोला है, ठीक है। तो 52 घटा देंगे इसमें, कितना हो जाएगा 23 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, S5 में S5 लाया कितना है 100, S6 लाया है कितना 80, ठीक है। औसत कितना था दोनों का जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 180 हो गया, 2 से डिवाइड करने कितना आएगा 90 आएगा, तो 90 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, राम अपनी मासिक आय का 15%, 20% और 25% म्यूचुअल फंड, यात्रा और दवाओं पर खर्च करता है और आय की शेष राशि घरेलू खर्च पर खर्च करता है। यदि घरेलू खर्च और म्यूचुअल फंड पर खर्च किए गए बीच का अंतर कितना है 16,800, ठीक है। उसकी मासिक आय की गणना करें, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, देखो करना क्या है, इसमें मासिक आय बोला है, ठीक है। मासिक आय जो है टोटल खर्च कितना किया 15 किया, 20 किया और 25 किया, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60% क्या गया खर्चा गया, क्या गया खर्चा। और बोला क्या है घरेलू और म्यूचुअल फंड में खर्च के बीच का अंतर इतना है। मासिक आय निकाल लीजिए, मासिक आय निकालना है ना, इतना तो खर्च कर दिया, मासिक आय पता नहीं है क्या है, तो मासिक आय मान लिया जाए क्या है 100 है, 100 में 60 खर्चा किया तो बचा कितना 40 बचा, ये तो बचत किया ना। अब देखो बोला नहीं यहाँ पर शेष घरेलू खर्च करता है, शेष घरेलू पर, यानी 40% घर पर खर्च करता है, ठीक है। 40% घर पर खर्च करता है, तो ये मेरा घर पर खर्चा करेगा। और यहाँ पे देखो बोला घरेलू खर्च और म्यूचुअल फंड के बीच का अंतर, घरेलू खर्च कितना 40x, तो x का कितना 40x, ठीक है। पता नहीं है ना x, मासिक आय क्या मानेंगे x मानेंगे, ठीक है। तो 100 तो ये 100 में 60 खर्चा किया, 40 बच गया, ठीक है। तो x का 40% और अंतर बोला तो माइनस, ठीक है। म्यूचुअल फंड में कितना खर्च किया 15%, ये कितना 15%, तो x का 15% ये भी रहेगा। और कितना है उसके पास 1680 800, ठीक है। देखो अब ये सीधा सीधे घट जाएगा, कॉपी पेस्ट होगा, भिन्न का घटा है 100, ये कितना हो गया 16,800, ठीक है। देखो ये 40 में 15 जाएगा तो 25 होगा, ठीक है। तिरछी गुना करेंगे तो डायरेक्ट बात करें तो 100, नीचे सीधा आएगा 25, x बराबर सीधा यहाँ 5 को 4 से डिवाइड होगा और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 आना ही है। ये 2 आ गया 32, 24 और 3 कितना हो गया 27, 4 2 6 हो गया, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है तो बट देखने में सिर्फ बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखो 10 20 50 मूल वर्ग के नोट के साथ कुल कितना है रुपया 5,450। यदि 10 के नोटों की संख्या और 50 के नोटों की संख्या का अनुपात कितना है 9:6, ठीक है। यानी कि 10 का है और 50 के नोट जो है कितना अनुपात है 9:6, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे 50 के नोटों की संख्या, ये 50 के नोट की संख्या है 20 के नोटों की संख्या से 80% कम है, ठीक है। 80% कम, ये 20 है, ये 100 है, यही ना। कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, 1 5 में ये मेरा होगा, ठीक है। अगर यदि हम 50 का 2 मान आ गया, 50 के नोट 6 भी हैं, 50 का मान 1 भी है, ठीक है। तो इसको ना बराबर करना पड़ेगा सम, यहाँ पे क्या है 20 है। देखो सम कैसे करते हैं, 19 गुना 1 करेंगे तो 19 अनुपात 6 गुना 1 करेंगे 6 और 6 गुना 5 तो 30, ठीक है। तो ये मेरा निकल गया। देखो अब क्या करना है इसको हम, देखो ये अनुपात में है, किसमें अनुपात में, देखो 10 के नोट हैं 19, तो क्या करेंगे 19 ये सब अनुपात में तो x लगाना है, 19 गुना 10, ठीक है, 6x गुना 50, ठीक है, प्लस सब में प्लस काहे क्योंकि सबका दिया हुआ है यहाँ पे मान है ना 5,450। ये भी हो जाएगा कितना 20 गुना 30x, ये हो जाएगा 5,450, ठीक है। अब देखो ये जो है हो गया कितना, इसको 190 हो जाएगा, सबको जोड़ना है ना भाई। ये हो गया 300x और ये 600, देखो ये हो गया कितना x तो होना ही है, ये हो गया 0 9 9 10 हो गया, ठीक है 10 हो गया और यहाँ कितना निकला 50,
ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, ये जो है 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में हो गया। ठीक है। अब देखो, अब हमको क्या करना है, निकालना क्या है, 20 के नोटों का मूल संख्या, 20 के नोट है ना, 20 का निकला कितना, 30 है, 20 का कितना निकला, 30, तो ये पूरा 20 है ये वाला। तो देखो 20 गुना 30 गुना x का मान है 5। ठीक है। कितना हो गया, 15 गुना 2 करेंगे कितना होगा, 3 होगा, 3000, ये वाला आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगली क्वेश्चन बोला गया है, एक टैंक को भरने के लिए पाइप ए को पाइप बी की तुलना में 10 घंटे क्या लगते हैं, अधिक लगते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, 10 घंटा क्या लगते हैं, अधिक लगते हैं। तो यदि ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, या पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक है। बोले हैं पाइप सी जिसकी दक्षता एक साथ पाइप ए और पाइप बी दोनों की दक्षता बराबर है। देखो सी जो है दक्षता दोनों का क्या है, बराबर है, ए और बी का। ठीक है, बराबर दक्षता हो गया। उसी टैंक को 12 घंटे में भर दिया, यानी सी जो है 12 घंटे में। इसको सॉल्व करना है। ठीक है। अभी सॉल्व पूरा हुआ नहीं है। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे ए, तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस है, फर्क नहीं पड़ेगा। तिरछी गुना कर देंगे इसको, ये हो जाएगा इधर ए प्लस बी, और ये 12 से ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 ए प्लस 12 बी। कोई दिक्कत है, देखो ए का मान यहाँ पर है कि नहीं, यहाँ पे पुट कर देंगे बी प्लस 10 और प्लस बी। ठीक तो है, बी प्लस ए का जगह पे रख दिए इसको। ठीक है। और यहाँ पे ए का मान रख देंगे बी प्लस 10 अब प्लस 12 भी। कहीं ना कहीं थोड़ा मिस्टेक तो हुआ ही है, तो ए का मान रखना है बी प्लस 10। अच्छा, यहाँ पे ए प्लस बी नहीं होगा, सिर्फ ए बी होगा। ये जो ए प्लस बी लिखे ना, ए बी गुना 1, तो यहाँ पे सिर्फ ए बी होगा, इस जगह क्या होगा, ए बी। ठीक है। तो थोड़ा इस जगह थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, एक सेकेंड, इस जगह ए बी होगा, इस जगह क्या होगा, ए बी। ठीक है ना, यहाँ पर भी थोड़ा इधर वाला, तो यहाँ हो गया ए बी। ए का जो है मान रखना है, क्या रखना है, बी प्लस 10, और बी से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 10 बी। ठीक है। ये हो गया 12 बी प्लस इधर 120 और ये 12 बी। कोई दिक्कत है, देखो बी स्क्वायर ये हो गया। ठीक ना। अब देखो 10 बी और ये दोनों ऐड होगा, ये और ये 24 बी हो गया, तो माइनस में आएगा तो 24 बी हो जाएगा। ठीक है। प्लस 120 बराबर हटेगा तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ठीक है। यानी हो गया मेरा बी स्क्वायर प्लस माइनस आ जाएगा 14 बी माइनस 14 बी। ठीक है। कहाँ चला गया पॉइंटर, यहाँ पे। ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 बी और माइनस 120 बराबर 0। ठीक है। गुणनखंड निकाल देंगे। तो 20 गुना 6 करेंगे 120, अब 20 में 6 हो जाएगा तो 14 बी स्क्वायर माइनस 20 बी प्लस 14, 20 गुना 6 करेंगे 6 बी माइनस 120 बराबर 0। ठीक है। देखो बी कॉमन लेंगे तो गुणनखंड निकालना है इसका। ठीक है। इधर भी बी माइनस 20, यहाँ पे प्लस 6 कर देंगे। ठीक है। तो मेरा कितना हो गया, देखो ये तो माइनस में आ जाएगा, बी प्लस 6 आ गया और बी माइनस 20 आ गया। तो प्लस वाला तो इग्नोर करना है, और माइनस ये प्लस ये माइनस में आ जाएगा, माइनस वाला को इग्नोर। अब ये जो 20 आया है इसी को लेके साथ में चलना है। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा और आगे जाएगा, एक पॉइंटर में एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ इसका, तो इसी में सॉल्व करना है। देखो मेरा क्या निकला, बी का मान निकला कितना, 20। ठीक है। तो ए का कितना निकलेगा, ए का मान है बी प्लस 10, तो यहाँ पे अगर 20 रखें 30 हो जाएगा, और सी का है 1/12। ठीक है ना। अब बोला है क्या है लास्ट में, यहाँ पे क्या बोला है कि ए जो है अलग अलग घंटे में बी सी के साथ कितने घंटे में काम करेगा, यही ना, बी सी के साथ। तो बी सी के साथ यानी 2 घंटे काम हो जाएगा ए के साथ। ठीक है। इधर 1/b 1/c। ठीक है। अब देखो ये दो, ए का मान निकला है कितना, 30, बी का मान निकला है 20 और सी का 12। ठीक है। देखो कितना निकलेगा एलसीएम, इसी का डबल ट्रिपल करेंगे, ये 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ऊपर क्या रहा 12/60 यानी 5,
1/5। इधर पलटे हैं तो यहाँ भी पलटेंगे, और 2 दिन का काम 10, यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर, ये वाला 10 घंटे, ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है राजेश अपनी वस्तु को 35% लाभ पर बेचा, यदि वह वस्तु को 50 अधिक में बेचता तो उसे 45% का क्या होता, लाभ होता। यदि वह 56% का लाभ चाहता तो छूट का पेशकश न करने पर वस्तु का अंकित मूल्य चाहिए। क्या चाहिए, अंकित मूल्य चाहिए वस्तु का। देखो क्या करेंगे, इसको और इसको लेके साथ में चलना है। देखो जो बढ़ा है पहले वही लिखेंगे, x 45% लाभ है ना, तो 145 माइनस देना है, अधिक या कम है तो माइनस देना है। ठीक है, जो भी रहेगा, तो 35% 135, ठीक है, 100 कितना है, ये अधिक कितना है 50, कोई दिक्कत है। 145 में 135 जाएगा, कितना बचेगा 10x 50, ठीक है, तिरछी गुना कितना है 500 है ना, x बराबर। अब देखो इसका 56% निकाल देंगे लाभ, 156 गुना 100, ठीक है, 0 0 कैंसिल। इसको 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 30 हो जाएगा, 25 और 3 कितना हो जाएगा, हाथ में कितना रहा 2, 780, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, देखो अगली क्वेश्चन, इसको पढ़ना है फिर जवाब देना है क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, पहला क्वेश्चन कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये क्या है, घन P भुजा की लंबाई इतना दिया है समीकरण में, तो घन A की भुजा की लंबाई घन P से 2 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि A और P का मान निकालना है पहला नंबर से। ठीक है, फिर इससे भी Q और इसमें B का मान निकालना है, Q और B का, इससे भी C और R का मान निकालना है, C और R का मान। ठीक है, तो पहला से निकाल लेते हैं, उसके बाद ही बनेगा। पहला नंबर सॉल्व करते हैं, ये गुणनखंड पहले निकाल लेंगे इसका, 36 बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये जो है गुणनखंड आ जाएगा, 6 आ जाएगा इसका, ठीक ना, क्योंकि ये 6 गुना 6 करेंगे 36, और 6 गुना 6 प्लस 6 करेंगे तो 12x हो जाएगा, 36 बराबर 0। ठीक है, तो x कॉमन लेंगे, डिटेल में बता देता हूँ, x में 36, यहाँ भी क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, तो x -6, अब फिर x -6, 1 तो 6 लेना है, 1 तो 6 क्या लेंगे, और यहाँ पे क्या बोला है, A की भुजा की लंबाई, ये तो P का निकला ना, ये तो P का मान है, ये वाला किसका है, P का मान, तो ये है P का मान। ठीक है, बोला A की भुजा की लंबाई घन P से 2 सेंटीमीटर अधिक है, 2 सेंटीमीटर अधिक है, 6 + 2, A का मान कितना है 8, इसको रखना है। ठीक है, और इसको भी रखना है। दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे, B नंबर, तो Q का मान निकलेगा मेरा। देखो Q का मान अब निकालना है हमको। ठीक है, तो Q का जो समीकरण है मेरा y² 21y माइनस कितना है 46 0। ठीक है, देखो 23 क्या करेंगे, 23y में 2y चला जाएगा, तो मेरा 21 आ जाएगा, 23 गुना 2 करेंगे कितना होगा 46 आ जाएगा। कॉमन लेंगे तो y -2, इधर भी क्या आ जाएगा y -2। ठीक है, ये +23, यानी कि y +23 और y -2, यानी कि ये तो माइनस में आ जाएगा, ये सिर्फ 2 होगा, यही मान लेके चलना है। बोला क्या है, B की भुजा की लंबाई घन Q से 3 सेंटीमीटर अधिक है, 3 अधिक है ना, किसका B का, B का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसको भी रखना है, काम देगा। ठीक है, अब देखो आगे का एक स्लाइड लेना पड़ेगा तभी ये बनने वाला है। देखो आगे का स्लाइड हमने ले लिया, इसका समीकरण क्या है, z² -10z + 25। ठीक है, इस पे सॉल्व करना है इसको। देखो क्या है, z² -10z + 25 बराबर 0। ठीक है, तो z² 5z + 25, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में 5, तो सिर्फ 5 एक टो होगा, कि 2 टो है तो 2 लेना नहीं है, सिर्फ z क्या रहेगा 5। अब क्या बोला है, यहाँ पे कौन अधिक है, r से 4 सेंटीमीटर अधिक है, C की भुजा r से 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो 5 निकला ना,
यहाँ पर किसका मान निकला, आर का, आर का 5 निकला, सी का कितना निकलेगा, 4 अधिक है तो 9, इसको रखना है। ठीक है, 3 मान निकला इसका। ठीक है, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 64, 65 इतना घनाभ के द्वारा ए प्रकार के कितने घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, घनाभ का बोल रहे हैं तो घनाभ का आयतन निकाल देंगे इसका। घनाभ का आयतन क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और ए प्रकार का पूछा है, ए मेरा 8 निकला है तो 8 से क्या करें, डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, यानी कि 64 गुना 65 गुना 56, 8 से क्या होगा डिवाइड, 8 को, अच्छा आयतन नीचल का भी निकालना पड़ेगा आयतन। ठीक है ना, तो 8 गुना 8, तो 8 गुना 8, 8 8 खत्म, 8 गुना 7, 65 गुना 7 करेंगे, 35 हो गया, और 42 और 3 कितना हो गया, 455। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन देखो, पीबीसी की भुजा की औसत, पी बी और सी। ठीक है, ए क्यू आर, ए का 8 निकला है। ठीक है, पी का कितना निकला है, पी का निकला है मेरा 6, पी का 6 निकला है, और यहाँ पे क्या है, पी बी है, बी का कितना निकला है 5, बी का 5, और सी का अभी भी निकाले कितना निकला, तो मेरा निकला कितना, क्यू का है 2, क्यू का कितना है 2, आर का कितना है 5। बोला है क्या, भुजा की औसत लंबाई से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। ठीक है, देखो ये सब का एवरेज निकालना है। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, 14 और 6 कितना हो गया, 20 हो गया। इधर भी एवरेज निकालना है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 अंक हैं, ये कितना हो गया, 10 15 हो गया, 3 से डिवाइड, कम बोलना है प्रतिशत, अधिक या कम बोले तो घटाना ही घटाना है। तो 20 में 15 जाएगा तो 5 बचेगा, 5/3। किसका तुलना किया जा रहा है, भुजा की औसत लंबाई से ए क्यू आर का, ए क्यू आर कितना है 15/3, 3 ऊपर 15 नीचे गुना 100, कैंसल 5 3। ठीक है, ये करेंगे इसको तो एक ही ऑप्शन है, दिमाग लगाना नहीं है। अगला क्वेश्चन, बी क्यू, बी क्यू ए पी, ए और पी, अभी अभी बी क्यू का निकाले हैं, यहाँ पर सबका लिखे ना, बी क्यू, बी का 5 क्यू का 2, ए पी इसमें ही होगा, ए पी कहीं ना कहीं जरूर होगा, 8 6 कितना है 8 6, ए का मान है 8, क्या बोला है, दोनों आयतन का अनुपात क्या है। ठीक है, अनुपात निकालना है। ठीक है ना, अनुपात आयतन का, किसका, घन का, घन का आयतन भुजा पे क्यू, तो 8 क्यू और 6 क्यू, 5 क्यूब 2 क्यू। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा, एक सेकेंड, तो ये 8 को 3 बार गुना करेंगे तो 512, प्लस 6 को 3 बार गुना करेंगे 216, ऊपर लगे ऐड कर देंगे और 125 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कितना, 8 हो गया, 2 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 133। ठीक है, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, 19 को 7 से डिवाइड होगा, 7 को 19 बार में और एक बार में, और 0 4, यानी कि ये वाला आंसर है सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, अगली क्वेश्चन बोला है घन सी का कुल क्षेत्रफल घन पी के कुल क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। ठीक है, देखो सी और पी का मान है कितना, सी का है 9 और पी का है 6, 9 और 6, इसका कुल क्षेत्रफल, इसका कुल क्षेत्रफल। ठीक है, कुल क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा पे स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसका निकालें तो 6 गुना भुजा पे स्क्वायर। ठीक है, और 6 गुना इसका भी लिखेंगे, 6 गुना भुजा पे स्क्वायर। ये निकलने के बाद अनुपात कर देंगे इसको। ठीक है, देखो ये 6 6 कैंसिल हो गया, देखो 3 को 2 बार में, 3 को 3 बार में, 3 को 2 बार में, 3 को 3 बार में, तो ये कितना हो गया 4 और 9। ठीक है, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, दिए घन में से कौन से दो घनों के भुजा की लंबाई समान है, समान है, समान है, समान है, यहाँ पे पता चल जाएगा कौन समान है। यहाँ पे दिया ना, देखो बी और आर का, किसका, बी और आर का।
बी और आर हैं कहीं पर, आर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन देखो, इसको भी पढ़ना है, इसको जवाब देना है। ठीक है, देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, इसका डाटा है। ठीक है ना, भोजन और मनोरंजन पर व्यय कितना है, मासिक आय का 20%, यानी कि इसका 20%। विपिन, ये अरुण का है, ये विपिन का है, ये चंदर का है। ठीक है, चंदर का जो है भोजन व्यय ये नहीं है, इसका भी ये मान नहीं दिया, ये सब निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। देखो अगर ये पहला क्वेश्चन की बात करें, यदि भोजन और मनोरंजन पर चंदर की व्यय अरुण के भोजन पर खर्च से 5% अधिक है। ठीक है, देखो चंदर का खर्च जो है दिया नहीं है, नहीं है दिया ना, यहाँ पे देखो इसका दिया है 20% अरुण का मासिक आय से, विपिन का भी दिया है, लेकिन चंदर का नहीं दिया। चंदर का निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, बोला है ना कि अरुण की भोजन पर खर्च से 5% अधिक है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है अरुण ने जो है मनोरंजन और भोजन पर खर्च किया कितना, 20% किया है, तो 5,000 का जो है 20% निकाल देंगे, 5,000 नहीं है 50,000 है, तो कितना निकलेगा 10 निकलेगा, और 3 0 10,000, इससे 10% अधिक है, किसका, चंदर का, तो इसका 10% निकाल देंगे। 10% निकालने का क्या मतलब, पहले 100 था, अब 10%, तो 110 5% अधिक है, 10% नहीं, तो 105 सीधा लिखना है, 105। ठीक है, 105 100, ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 105 पे 00, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यदि अरुण की बचत भोजन और मनोरंजन पर खर्च करने के बाद बची हुई आय का 2/5 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो क्या बोला है, बचत जो है मेरा, बचत अरुण का पता नहीं है ना, तो पता करेंगे, कहने का ये मतलब है 50,000 में 20% खर्च किया, तो बचा कितना, 80% बचा ना, तो 80% निकालेंगे, इसका 80% निकालेंगे, है कि नहीं, तो कितना हो गया 40 और फिर 3 0, इतना, इसका 2/5, ए का मान चाहिए। ठीक है, तो 5 को 8 बार में, तो 16,000 क्या हो जाएगा आंसर, कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि चंदर की बचत उसकी मासिक आय का 30%, चंदर की बचत कितना है, इतना, मासिक आय कितना 30%, मासिक आय x मानेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, तिरछी गुना करेंगे यहाँ पे 30 3 बार में, यानी कि 3 पर कितना शून्य, 3 और 1 4 शून्य। ठीक है, तो ये मेरा निकल गया। अगला क्वेश्चन, भोजन मनोरंजन के मासिक आय व्यय करने के बाद शेष आय विपिन की बचत है। शेष आय क्या है, मासिक बचत है विपिन का। ठीक है, बचत तो दिया नहीं है ना, तो निकाल लेंगे बचत, 72 3 शून्य, 12% खर्च किया, 88% बचाया, तो 72 720 गुना 88, यानी कि 72 गुना कितना 88, दोनों का फर्स्ट साइड, ये अगर कितना 16 हो गया। ठीक है ना, हैंड में की तरह भाई 1। ठीक है, 56 और 8 9 16। ठीक है, तो कितना हो गया 7 हो गया, 72 1 73, हैंड में की तरह 7। ठीक है, अब देखो 56 और 7 कितना हो गया 63। ठीक है, चलो ये मेरा गुना निकल गया, ये 0 एक्स्ट्रा। क्या बोला है लास्ट में, चंदर की बचत है कि नहीं, यहाँ पर लास्ट में बोला ना चंदर की बचत इस जगह। ठीक है, चंदर की बचत कितना है 9,000। ठीक है, बोला है प्रतिशत, कितना प्रतिशत है, चंदर की बचत का x% है कौन। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे 100, और ये नीचे कितना आ जाएगा 9,000, 0 0 कैंसिल, और यहाँ से भी 0 0 कैंसिल। देखो ये 7 बार में 0 और 4 बार में, यही 704% मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगली क्वेश्चन क्या है, चंदर की बचत मासिक आय का 30%, चंदर की बचत का मासिक आय 31% है ना, तो ये जो है निकाले कितना चंदर का मासिक आय 30,000। ठीक है, ये किसका, चंदर का निकाले हैं, और अरुण का जो है बोला है मासिक आय का योग, अरुण का है कितना, इतना, ऐड करेंगे इसको, योग बोला है ना, तो ऐड करेंगे इसको, और विपिन का तो निकाल दिए, चंदर का इतना, विपिन का दिया ना भाई, विपिन का अच्छा उल्टा पुल्टा कर दिए,
पहले हमको ऐड तो करनी है सबको, तो उल्टा पुल्टा और क्या दिक्कत है। ये ऐड करने बोला है 0 0 0 2, ये कितना हो गया, ये 12 3 कितना हो गया 15। ये मेरा क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगली क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। बोला शिक्षक द्वारा तैयार 36 छात्रों की सूची तैयार की गई, ठीक है। उनके अंकों का औसत कितना है 68, लेकिन छात्र का अंक 53 के स्थान पर 35 रखा गया। अंतर कितना है दोनों का डिफर, ठीक है। सही औसत निकालना है, ठीक है। देखो टोटल छात्र कितना है 36 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और ये जो 68 है इसमें ऐड करेंगे, तो ये कितना हो गया 2 हो गया, यानी कि 68 प्लस 1/2, ठीक है। ये 68 हो गया, इससे डिवाइड करेंगे इसमें तो 0 पॉइंट कितना आएगा 5, जोड़ देंगे कितना आएगा 68.5। यही मेरा क्या जगह वास्तविक आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।